महमूद मदनी ने यह भी कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। इसके साथ ही मौलाना ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी जिसका देश भर में विरोध हो रहा है। वोटर की नागरिकता चेक करने के लिए एसआईआर करवा रहा है और दूसरी तरफ बीजेपी कैंप लगा मोतुआ समुदाय का सीएए का फॉर्म भरवा रही है। शुभांकर ने पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर के बारे में एक विवादित टिप्पणी करते हुए दावा किया था कि मंदिर पर मां राधा रानी का श्राप है। उनके इस बयान ने धार्मिक और सामाजिक हलकों में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। मीडिया चैनल्स किस तरीके से अपने ग्राफिक्स के जरिए जहर बोने की कोशिश करते हैं, कैसे वो ये बताना चाहते हैं कि मुसलमान संविधान विरोधी, न जाने क्या क्या चीजें वो संविधान के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ चलाते हैं, संविधान को तार तार पर रख देते हैं। आज ऐसी ही खबर की मैं बात करूंगा और दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से ये लोग जो जिनकी जिम्मेदारी है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में, वो कैसे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे और हिंदुस्तान में मुसलमानों के प्रति एक नफरत और नैरेटिव फैलाने की कोशिश करते हैं। ये आज हम आपको दिखाएंगे। जब आप उस खबर को देखेंगे तो आपको पता लगेगा किस तरीके के हेडलाइंस लिखी जा रही हैं कि संविधान को नहीं मानता मुसलमान। इस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है। ये कोई और चैनल नहीं बल्कि एक गोदी मीडिया चैनल है जिसको मैं एक्सपोज करूंगा और बताऊंगा आपको बहुत सारी चीजें भी। साथ ही साथ एसआईआर को लेकर चल रहे गेम के बारे में बात होगी कि एसआईआर के चलते किस तरीके से बंगाल में एक बड़ा गेम प्लान कर रही है भारतीय जनता पार्टी। वहां सरकार तो नहीं बना पा रही, लेकिन ममता बनर्जी को टारगेट करने के लिए वो तमाम कोशिशें कर रही है। वो क्या क्या कोशिशें हैं और किस तरीके से वो कोशिशें असंवैधानिक हैं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर, जरा ये पोस्टर आप देखिए, ये खबर आप देखिए, ये स्क्रीनशॉट आप देखिए, ये थंबनेल आप देखिए। थंबनेल में क्या साफ साफ लिखा हुआ, हिंदुओं सावधान, शुरू हुआ जिहाद, संविधान नहीं मानेंगे मुसलमान। और आगे क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लामेटोरी लगा के न जाने कितने लोगों को और कितना बड़ा नैरेटिव ये चैनल्स फेक नैरेटिव चलाते हैं। देखिए जरा, ये खबर चलाने के पीछे का मकसद क्या है, इस खबर को क्या करना चाह रहे हैं, किस लिहाज पे खबर चला रहे हैं। अगर इसके डिस्क्रिप्शन पर नजर डालें तो डिस्क्रिप्शन में कुछ खास नजर नहीं आएगा, लेकिन ये लोग जो है बवाल करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने भोपाल में विवादित बयान दिया, जिन्होंने कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, जिहाद को पवित्र शब्द बताया। साथ ही मदनी ने सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान किया। इस तरीके से मतलब अपने आप ही ये नैरेटिव बनाते, अपने आप ही सेट कर देते। आप जरा इस लाइन पर मुझे बताइए कि मौलाना मदनी के बयान पर यह बवाल मचाने की कोशिश क्यों की जा रही है, क्यों उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और देश में तबाही की तैयारी क्या दिखाई जा रही है। पूछता है भारत नामक प्रोग्राम में इस तरीके की ये नैरेटिव वाले चीज़ें क्यों प्रस्तुत की जा रही, जबकि उसके पीछे की सच्चाई दरअसल कुछ और है। जमीयत उलेमा हिंद ने कहा, जो मदनी है अध्यक्ष जमीयत उलेमा हिंद के, और कहते हैं जब जब जुल्म बढ़ता है तब तक जिहाद होता है, मुर्दा कौम सरेंडर कर देती है, वंदे मातरम थोपा नहीं जा सकता है। ये उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है। वंदे मातरम कौन थोप सकता है? जो लोग दाढ़ी खींचते हैं, वंदे मातरम बोलो, ये करो वो करो, इस तरीके की नैरेटिव करते हैं, वो कौन लोग हैं? इस देश में नफरत फैलाने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ इन्होंने यह बात बोली है। लेकिन इसको अब इस तरीके से न्यूज़ चैनल्स पर प्रसारित किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि पूछिए मत। अमर उजाला ने देखिए लिखा है, मौलाना मदनी के बयान से देश भर में बवाल, भड़की भाजपा, यानी भारतीय जनता पार्टी इस बयान पर पूरी तरह से भड़क गई है, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये जो खबर चलाई जा रही है, हेडलाइन जो चलाई जा रही है, ये हेडलाइन कितनी सही है, क्या इस बारे में कोई बोलेगा? पहली लाइन, हिंदुओं सावधान, ये चुनाव के मद्देनजर सब होता है। जब जब चुनाव आता है तनाव को बढ़ा दिया जाता है, जब जब चुनाव आता है हिंदू मुसलमान कर दिया जाता है, जब जब चुनाव आता है पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाया जाता है, जब जब चुनाव आता है नए नए पैतरे अपनाए जाते हैं। उन्हीं पैतरों का ये एक हिस्सा है कि हिंदुओं सावधान, शुरू हुआ जिहाद, संविधान नहीं मानेंगे मुसलमान, क्वेश्चन मार्क। ये आरोप बनकर कहां से आता है? ये कौन सिखा रहा है? ये कौन बता रहा है? ये कौन इस तरीके का नैरेटिव देश में फैलाना चाह रहा है? पी प्रजापति ने देखिए इसको इसमें पोस्ट भी किया है और तमाम लोग अब इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं कि ये नैरेटिव आखिरकार प्रस्तुत करने की कोशिश क्यों है, इसके पीछे की मंशा दरअसल क्या है, ये आप भली भांति समझते हैं। मैं बार बार आपको बताता हूँ, ये टीवी चैनल सच बताने के लिए नहीं
बल्कि नफरत फैलाने के लिए बनाए गए हैं। इसीलिए इनकी टैगलाइन, की हेडलाइंस इस तरीके की होती हैं, इसीलिए ये नफरत फैलाने का काम करते हैं। अब बात जरा SIR पर कर लेते हैं। रवीश कुमार ने बाकायदे इस पर अपना एक वक्तव्य दिया है कि बंगाल में तो गजब खेल हो रहा है भाई। SIR के बीच बीजेपी नागरिकता कैंप भी लगा रही है, पैसे लेकर हिंदू कार्ड बांटे जा रहे हैं। चुनाव आयोग ये कैसे होने दे रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग बीजेपी दफ्तर से संचालित हो रहा है। SIR वोट चोरी का राष्ट्रीय कार्यक्रम बन गया है। ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है SIR। इसमें नागरिकता को लेकर जो ये सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है, हिंदू सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है, कितना जायज है? जरा थोड़ा रवीश कुमार को आप सुन लीजिए, मैं आगे और बात करता हूं, सुनिए। बंगाल में SIR को लेकर क्या हो रहा है? गजब का गेम चल रहा है। एक तरफ चुनाव आयोग वोटर की नागरिकता चेक करने के लिए SIR करवा रहा है और दूसरी तरफ बीजेपी कैंप लगाकर मोतुआ समुदाय का CAA का फॉर्म भरवा रही है। यही नहीं, मीडिया रिपोर्ट में गुलाबी और पीले रंग के कार्ड बांटे जाने की खबरें छप रही हैं, जिन्हें हिंदू कार्ड कहा जा रहा है और इसके लिए पैसे लिए जा रहे हैं। क्या चुनाव आयोग को इसकी जांच नहीं करनी चाहिए कि SIR के साथ साथ नागरिकता कानून का कैंप कैसे चल सकता है? क्या दूसरे राज्यों में? सुन रहे हैं, ये बड़ा सवाल है कि एक तो SIR चलाया जा रहा है, उसमें नागरिकता कानून भी चलाया जा रहा है, उसमें ये 50-50 रुपए के कार्ड बांटे जा रहे हैं, हिंदुओं के कार्ड बांटे जा रहे हैं। ये क्या है भाई? ये बंगाल चुनाव को कैसे प्रभावित करने की कोशिश है? किस तरीके से बंगाल का चुनाव प्रभावित हो जाए, ये देखिए कोशिश की जा रही है। कैसे, मतलब एक तरफ चेकिंग लगाई गई है, दूसरी तरफ से वही चीज़ें 50-50 रुपये बांटी जा रही हैं कि आप जाइए, अपना बनाइए, अपना SIR करवाइए, अपना फॉर्म भरवाइए। एक पीला कार्ड बांटा जा रहा है 50-50 रुपये में। क्या हो रहा है साहब? क्या ऐसे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? या फिर बंगाल चुनाव जीतने की मंशा मात्र है? बंगाल चुनाव को कैसे अपने खेमे में किया जाए, बंगाल पर कैसे अपना आधिपत्य स्थापित किया जाए, बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत कैसे मिले, इसके पीछे क्या ये प्रोपेगेंडा है कि बंगाल में कैसे भी करके इस प्रोपेगेंडा को अंजाम दिया जाए? उसके जरिए फिर चुनाव आयोग भी शांत बैठा हुआ है, चुनाव को अपने खेमे में किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा खेल है। जिस तरीके से तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, वो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी। रवीश कुमार ने सवाल बहुत गंभीर उठाए और इस गंभीरता के साथ उन्होंने कहा कि SIR वोट चोरी का राष्ट्रीय कार्यक्रम बनता जा रहा है कि वोट चोरी कैसे करनी है वो SIR के जरिए सीखनी है और SIR के जरिए वोट चोरी को अंजाम भी देना है। इस तरीके से लोग देखिए कैसे लिख रहे हैं। देखिए, एक विनोद कुमार निषाद, उन्होंने बाकायदे लिखा है इस पर कि बंगाल में वाकई खेला गर्म है। SIR के बीच बीजेपी द्वारा नागरिकता कैंप लगाए जाने की खबरें चिंता बढ़ाती हैं, खासतौर पर तब जब आरोप लग रहे हों कि इसमें पैसे लेकर पहचान बांटी जा रही है। सबसे बड़ा सवाल चुनाव आयोग पर है, क्या वो इन गतिविधियों की जांच करेगा या फिर विपक्ष का आरोप सही है कि आयोग राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है? SIR को विपक्ष पहले ही वोट हेरफेर का राष्ट्रीय कार्यक्रम बता चुका है। अब यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो इन आरोपों पर साफ पारदर्शी कार्रवाई दिखाए ताकि लोकतंत्र पर भरोसा बच सके, लोकतंत्र पर भरोसा कायम रह सके। क्योंकि लोकतंत्र पर भरोसा तभी कायम रहेगा जब ये ड्रामा जो है, ड्रामेटिकल चीज़ें जो हैं वो बंद की जाएंगी। अब देखिए, ये मुकेश दहिया ने भी लिखा है कि SIR पर मचे बवाल के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, BLO की सैलरी डबल कर दी है, आदेश जारी कर दिए। देश में SIR प्रक्रिया जोरों शोरों से चल रही है। राजनीतिक पार्टियां चुनाव आयोग पर कई तरह के आरोप लगा रही हैं। अब चुनाव आयोग ने प्रक्रिया जुड़े अफसरों की सैलरी बढ़ाने का फैसला किया है, यानी तेजी से काम कराना है, जल्दी जल्दी कराना है ताकि चुनाव से पहले यह काम पूरा हो जाए और इसमें जो है अलग तरीके का जो है नैरेटिव सेट किया सके। देखिए, असम में 6 जातियों को ST बनाने के फैसले से बोडोलैंड में बवाल हुआ है। विरोध में छात्रों ने BTC सचिवालय में तोड़फोड़ की। तस्वीरें भी कुछ निकलकर सामने आई हैं असम से। असम में भी चुनाव है तो असम में भी तनाव पैदा किया जाएगा, क्योंकि जहां जहां चुनाव होंगे वहां बवाल होगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने तो पश्चिम बंगाल में इस तरीके की खबरें पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आ रही हैं। असम में चुनाव तो असम से भी ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। ये क्यों हो रहा है? अब आप शुभांकर मिश्रा को तो जानते ही होंगे। शुभांकर मिश्रा ने श्री मंदिर पुरी पर दिए विवादित बयान पर बवाल मचा है। मिश्रा ने दावा किया था कि मंदिर पर मां राधा रानी का श्राप है। पूरी डीएम ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। कमेटी बयान की सत्यता की जांच करेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। यानी शुभांकर मिश्रा पर ये बड़ी कार्रवाई होने वाली है। जो उनका ये विवादित बयान था वो उनके लिए अब बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। कार्रवाई होगी। ये शुभांकर मिश्रा वही हैं
जो आप जानते हैं किस तरीके की पत्रकारिता करते हैं, और उसके बाद अब इनके ऊपर भी ये कार्यवाही का जो है कांड शुरू हो गया है। सुशील कुमार का एक एक्सप्रेस मेरठ की खबर देखिए कि थापर नगर में मकान बिक्री पर बवाल, मुस्लिम खरीदार को लेकर विरोध, थाने में धरना। यानी मुस्लिम अगर शख्स ने खरीदारी कर ली किसी से, मेरठ में कालरा ने मकान बेचा और कुरैशी ने खरीद लिया, इस पे बवाल करने की क्या बात है भाई? कोई बेचेगा कोई खरीदेगा, इसमें भी हिंदू मुसलमान। अंदाज़ा लगाइए कितना ये जहर यहाँ भर दिया गया है कि अब हिंदू अगर ज़मीन बेच रहा है, मुसलमान खरीद रहा है, तो उस पर भी बवाल है। मेरठ में कालरा ने मकान बेचा, कुरैशी ने खरीद लिया। ज़रूरत पर अनुभव कालरा, जिन्हें मकान बेचना आवश्यक था, जो 3 महीने से प्रयासरत थे, और ख़रीदार वो शाहिद कुरैशी, जिसने 1 करोड़ देकर मकान खरीद लिया। अब उसी मुद्दे को लेकर स्थानीय हिंदू संगठन बवाल काटे, जिसमें पुलिस को हाय तौबा देखते हुए ताला लगाना पड़ा। अब सवाल ये उठता है, जिसको ज़रूरत थी वो मकान बेचने की, उसकी समस्या के आगे ये एक नई समस्या भी आ गई है, और जिसने मकान खरीदा उसने कहावत की पड़ी लकड़ी लेकर आफत और मोल ले ली है। फिलहाल मामला मेरठ का बताया जा रहा है। आपके हिसाब से समस्या क्या है? ज़रा ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ पर बैठकर ये हंगामा किया जा रहा है। अब भाई बेचने वाला भी परेशान है, कालरा को पैसों की ज़रूरत थी, उन्होंने ज़मीन बेची, मकान बेचा, कुरैशी ने खरीद लिया। अब इस पर बवाल है, दोनों लोग फंस गए हैं, वो बेच कर फंस गए, ये खरीद कर फंस गए हैं। देखिए किस तरीके का यह बवाल है। लेकिन अब समझिए आप कि कितना बड़ा नैरेटिव है कि हिंदू मुसलमान को ज़मीन नहीं बेच सकता है, नैरेटिव सेट कर दिया जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।